सुन लीजिए भागिए ना। एक सुन लीजिए, एक ट्रांसफार्मर डाल दिया आपने? जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने के लिए? महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, सांसद का यहाँ ना आना, ये सब तमाम है, कोई समस्या नहीं है। और खाली समस्या ये रोड की है और घर घर पानी भी पहुंच रहा है। आपने वोट डाल दिया? अभी डाला नहीं है, अभी डालेंगे। अच्छा, अगर जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मुद्दे वर्तमान सरकार की जो विकास के कार्य हैं वो काफी सराहनीय। भ्रष्टाचार हुआ है तो ये सच बता रहे हैं। अब हम ही को विधायक बना दिया। हमारे समय भ्रष्टाचार, ये 10 साल जो है सांसद जी रहे, 10 साल का कार्य आप ही सामने देख रहे हैं। तो 10 साल में क्या होता था? तो विधायक किसी पर आज एक ट्रांसफार्मर, चर्चा कर रहे हैं। अब आज, अरे भाई बोल लीजिए तो सुनिए। एक ट्रांसफार्मर आज खराब होता है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफार्मर स्वतः आता है, लगता है और 18 घंटे 21 घंटे यहाँ सप्लाई मिल रही। जी हाँ, वोटिंग का दौर इस समय जारी है। इस समय हम विधानसभा महमूदाबाद की ग्राम पंचायत कुरार में खड़े हैं। पीछे की आप भीड़ दे सकते हैं, लोग वोट के लिए जा रहे हैं और वापस वोट डालकर आ रहे हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वोट डालने और क्या इस बार नया चाहते हैं सरकार से और किसके सर जीत का ताज सजाएंगे। लोग हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? आप परिचय दीजिए अपना। सुरेंद्र सिंह जी, वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने के लिए? महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, सांसद का यहाँ ना आना, ये सब तमाम मुद्दे हैं। अच्छा, सांसद जी लोगों के कभी कभी आज तक हमने बहुत, हम घूमते रहते हैं, हमारी आज तक कभी मुलाकात सांसद जी से नहीं हुई। अच्छा, और भी कोई समस्याएं हैं आपको? अब समस्याएं सभी हैं, समस्याएं बाकी देख लीजिए, रोडों की भी समस्याएं हैं। अच्छा, विकास का मुद्दा भी मेन है कि विकास जरूर होना चाहिए। विकास हुए ही नहीं, जब सांसद जी नहीं आए तो विकास कहाँ से हो जाएगा? 10 सालों की सरकार तो रही है, उन्होंने कहा विकास कराया। अब वो तो विकास अब सामने दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा चरम पर बना। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवानों से पूछ लीजिए, मेरी तो उम्र हो गई। जी। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं। युवा से जानेंगे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिली। आपका वोट हो गया सर? हाँ, वोट हो गया। हम लोग किन मुद्दों को लेकर आए वोट डालने? हम लोग की सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है। अच्छा, क्या किया है आपने पढ़ाई में? पढ़ाई में तो हम इलेक्ट्रीशियन किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हुए हैं। अच्छा, तो नौकरी वगैरह कहीं मिली? नौकरी तो फार्म डालो, लेकिन नौकरी जब पेपर ही लीक हो जाता तो नौकरी मिलेगी हो जा रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। अच्छा, तो आप मतलब कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मेरे एमए कंप्लीट हुआ है और मैं अकाउंटेंट से डिप्लोमा भी किया है। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया मैंने। तो मेन मुद्दा क्या लेकर गए थे? मेन मुद्दा यही बेरोजगारी है, और लेकर के जो ये पेपर करवाते हैं, लीक करा देते हैं, इससे क्या मतलब है? अच्छा, जब तो पेपर ही लीक हो जाता है, हमें गवर्नमेंट से हमको पसंद नहीं। सीधी बात, हमें तो गवर्नमेंट बेरोजगारी सबसे बड़ी बात सबसे है। बड़ी मुद्दा बेरोजगारी। सबसे बड़ी मुद्दा आप इन्हीं मुद्दे को लेकर गए थे वोट डालने के लिए? आल फॉर मेंशन यही है पूरा। अच्छा, चाचा यहाँ चाचा भी हैं, चाचा से पूछेंगे। चाचा, किन वोट डाला है आप? हाँ जी, डाले हैं। किन मुद्दों को लेकर डाला आपने वोट? हमने मोदी जी को दिया है। किसको दिया है किसको नहीं, वो तो आपका अधिकार है। हाँ, आपकी सोच है। किन मुद्दों को लेकर गए थे? क्या आपको समस्या है? क्या बेरोजगारी है? कोई समस्या नहीं है। हम्म। और खाली समस्या ये रोड की है और घर घर पानी भी पहुंच रहा है। अच्छा, और जो समस्याएं थी देखिए, युवा भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा रोजगार नहीं मिला। अब रोजगार नहीं मिला तो इसके लिए जो है अब हम क्या करें। अच्छा, आप ही ने कहा कि एक ही समस्या है, बस सरकार आप बनाते हैं, लोकतंत्र है भारत में। जी जी जी। तो सरकार जनता चुनती है। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं हम आपसे हाँ, कि क्या नहीं, समस्या है। और हमारी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ घर में जो है घर घर पानी पहुंच रहा है, घर घर चूल्हे जल रहे हैं, गैस सिलेंडर मिले, फ्री जो है राशन वो मिल तो रहा है। महिलाओं का मुद्दा है, वो हम महिलाओं से चर्चा हमें राशन करेंगे। मिल रहा है फ्री। अच्छा, ये तो महिलाओं का नहीं है। नहीं, उज्ज्वला जो योजना है वो तो महिलाओं का हाँ, मुद्दा वो है, महिलाओं उनसे की है। चर्चा करेंगे। और चाचा? किसान सम्मान निधि भी महिलाओं की है। नहीं, किसान सम्मान निधि तो आपकी है। हाँ जी। हम नहीं कह रहे कि किसान सम्मान निधि। चलिए, खैर उन पर भी चर्चा होगी। आपने वोट डाल दिया? अभी डाला नहीं है, अभी डालेंगे। अच्छा, अगर जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मुद्दे वर्तमान सरकार की जो विकास के कार्य हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे अभी लगभग 200-500 मीटर आगे ये रोड के दोनों के बीच में लगभग 2 किलोमीटर रोड आज़ादी के बाद से कच्ची पड़ी हुई थी, फिर उस पर खड़ंजा इसे टेम्परेरी बिछा हुआ था। यहाँ पे 25-30 साल विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे, सब थे और सांसद भी, इसके पहले भी तमाम सांसद आए
किसी ने उसको नहीं बनवाया था और लोग जब जाते थे कहते थे वो रोड नहीं बनी, रोड नहीं बनी। अब वो रोड बन गई, अब वो रोड बन गई है। अच्छा, जरा आप युवाओं से भी हम बात करेंगे। वो जो अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने चर्चा की, चंदौली गांव था, वहां पर वोट का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया। वहां पर कौशल किशोर जी हैं, 10 साल से हैं। उन्होंने कहा पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ और वहाँ पे शिक्षा का भी अभाव। देखिए, वो दूसरी लोकसभा का और वहाँ की क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ दो एक लोग बोल रहे हैं रोजगार को लेकर के, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सभी कोई सरकारी नौकरियाँ संभव नहीं है दे पाना, क्योंकि इतनी सारी नौकरियाँ है नहीं। और सबको जो भी इसके पहले भी 10 साल पहले जो लोग बीएड, एमएड, एलएलबी किए थे, क्या वो सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं? सरकारी नौकरी नहीं सर, सरकारी नौकरी नहीं। मुद्दा ये है कि नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फार्म डाल रहे हैं, पेपर नहीं लीक हो रहा है, तो क्या करेगा? अच्छा, जो पढ़ने वाला बच्चा है वायदा अगर सरकारी नौकरी लेकर ले, अगर उसकी वैकेंसी भरते ही नहीं कराओगे तो वैकेंसी भरेंगे कहाँ से? जब पेपर ही लीक करा दोगे तो वैकेंसी भरेंगे कहाँ से? जी हाँ, इस पे बोलिए। देखिए, 1-2 पेपर लीक हुआ, वो भी गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है और सब जो है सब संज्ञान लिए गए हैं। और वो भी पेपर लीक हुए 10 सर? पेपर लीक हुए, 10। एसएससी का पेपर लीक हुआ, सीजीएल का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का लीक हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का लीक हुआ, मैंने दिए हुए हैं पेपर, बहुत सारे पेपर जब लीक आप हुए। इसके पहले की सरकारों में, अरे भाई, 10 साल की मिसाल। ठीक है, हाँ। इसके पहले की सरकारों में जिसके पास पैसा होता था उसी को नौकरी मिलती थी, पेपर लीक का नंबर ही नहीं आता था। आज गवर्नमेंट इतना सख्त रूप अपनाने के बाद भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो माफिया थे, जो दलाल थे, वो आज भी सक्रिय हैं। वो गवर्नमेंट को शुद्ध पेपर नहीं, और पहले पैसा लेकर के पैसे वाले लोगों को ही नौकरी मिलती थी, समुदाय विशेष को ही लोगों को नौकरी। मैं इस चीज पे कहना चाहूंगा, अभी मैं अपने गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेखपाल में उसका हो गया तो उसने डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन कर दिए थे, बटवीन उसको पैसा चल गया उसमें, तो उसको नौकरी नहीं मिल पाया। अब उसमें उसका क्या दोष है? नाम भी आ गया, उसने वेरिफिकेशन भी करा लिया। मैं ये मुद्दा होना चाहेंगे। चाचा बोले थे भ्रष्टाचार नहीं है, क्या बोलेंगे चाचा जी? पैसा भी दिया था और डॉक्यूमेंट भी पूरे थे। अब ये भ्रष्टाचार नहीं, हम तो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। इनके समय में भ्रष्टाचार हुआ है तो ये सच बता रहे हैं। अब हम ही को विधायक बना दिया, हमारे समय भ्रष्टाचार। ये 10 साल जो है सांसद जी रहे, 10 साल का कार्य आप ही सामने देख रहे हैं। तो 10 साल में क्या हुआ ये कहने की जरूरत नहीं। हम क्या उनके विरोधी थोड़े थे? मैम, हमारे यहाँ गणेशपुर में ऐसा रास्ता है कि अगर जो बारिश हो जाए तो वहाँ पर निकलने की जगह नहीं रहता, इतना पानी भर जाता गणेशपुर गांव में। सर ने बोला खड़ंजा बन गया है आजादी के समय अरे में पड़ा हुआ। उधर हुआ है ना 2 किलोमीटर, लेकिन इधर रोड लेके हम लोग करेंगे क्या? 5 किलोमीटर जब हमको विकास इधर इस जाना तरीके जब थोड़ी ना विकास होता नहीं है। है। हमारा पशु, हमारे रात भर जानवर बचाए, इतना हमारा पशु चल रहे हैं खेत। इतना बड़ा सांसद 2 किलोमीटर रोड बनने में तो मेन चीज है, आपका मुद्दा है कि आपने बेरोजगारी पे वोट किया है और आपने सर आपने कहा विकास का वर्तमान नारा सरकार के विकास पे- राष्ट्रवाद, विकास, राष्ट्रवाद और सुरक्षा, हाँ, लोगों को राशन, अच्छा 18 घंटे 21 घंटे बिजली सप्लाई। यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, चंदा लगा के लोग ट्रांसफार्मर मंगाते थे। एक एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं, एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं आता था। ठीक है, आज यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होता, 19-12 पे फोन करिए, 2 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर 1 दिन में आता है। या एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं आता था, चंदा लगता था 50-50 बिल्कुल रुपया। बिल्कुल सुनेंगे आपके भी। ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होता था, लोग जो है किसी प्रकार से, विधायक से या किसी प्रकार से मिल करके ट्रांसफार्मर तुरंत रखवाते थे। सोचिए, एक ट्रांसफार्मर खराब होता था तो विधायक की सिफारिश लगानी पड़ती थी, स्वतः कबूल कर रहे हैं। हम ये सुन लीजिए, भागिए ना। सुन लीजिए, एक ट्रांसफार्मर खराब होता था तो विधायक की सिफारिश। आज एक ट्रांसफार्मर, चर्चा कर रहे हैं। अब आज, अरे भाई बोल लीजिए तो सुनिए, एक ट्रांसफार्मर आज खराब होता तो किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफार्मर स्वतः आता है, लगता है, 18 घंटे 21 घंटे यहाँ सप्लाई मिल रही, रात पारी दिन पारी चलती थी, राशन लोगों को मिल रहा है, सुरक्षा लोगों को मिल रही है, विकास हो रहा है। आप क्या संभव करते? ठीक है, कहना चाहेंगे हम इसके लिए ये कहना चाहेंगे, यहाँ जिसके अंडर में टावर है ना, अब हम उसके आगे सब नहीं बोलना चाहेंगे। वो अपने मेंशन के लिए ये सब करवा रहा है। अगर वो सोचता है अगर यहाँ मेंशन मतलब क्या? किस चीज़ की? मेंशन मतलब ये है कि अगर मैं लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं करूँगा, सप्लाई टावर तक जाती है, अगर उसकी व्यवस्था हम नहीं करेंगे खुद, तो मेरा वो डीजल ज़्यादा फूकेगा। इससे बढ़िया लाइट हम जल्दी कवरेज करवाएंगे तो मेरा डीजल बचेगा। अच्छा, समझ गए? ये सुविधाएं
सब अपने लिए मेंशन चलिए, देते हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार एकदम कायदे से हावी है। फिलहाल मुद्दे लेकर जा रहे लोग कि ये मुद्दे हैं हमारे और इन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। आगे भी हम लोगों से बने रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और जानेंगे कि लोग किन किन मुद्दों पर आगे वोट करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों से लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं और लगातार लोगों के विचार जान रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि आखिर जनता का क्या मूड है। बने रहिए SN24 न्यूज़ के साथ। शाहीन।